हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग एग्जाम प्रिपरेशन में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा मुख्य टॉपिक 1857 ईस्वी के क्रांति से संबंधित क्वेश्चन है। 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी इस वीडियो में लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, मेरठ। मेरठ से जो है 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। अगला क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने पहला भारतीय सिपाही था जिसने चर्बी वाले कारतूसों को प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह का सूत्रपात किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, लखनऊ। बेगम हजरत महल जो है 1857 में विद्रोह का नेतृत्व जो है लखनऊ से किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के समय निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, तात्या टोपे। तात्या टोपे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, हिंदू मुस्लिम एकता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 की क्रांति में क्या किए थे? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। इन्होंने अपना रोल बहुत अधिक नहीं दिखाया था, इस क्रांति में उदासीन रहे थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, लॉर्ड पॉमस्टन। लॉर्ड पॉमस्टन 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब ने 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर के राजा थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के
विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी कुंवर सिंह ने। कुंवर सिंह जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए खान बहादुर खान। खान बहादुर जो है 1857 के बरेली विद्रोह के नेता थे। अगला क्वेश्चन है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी भगत सिंह। भगत सिंह जो है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी में भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी चित्तौड़। चित्तौड़ जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए बख्त खां। बख्त खां जो है दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी टेलर व विसेंट आयर को। टेलर व विसेंट आयर को बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का ब्रिटिश अधिकारी को श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए निकलसन को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली जो है सर्वप्रथम 1857 ईस्वी के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासक को उखाड़ फेंक देने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने कहा था 1857 के संदर्भ में कि ब्रिटिश शासक को उखाड़ फेंक देने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर भेज दिया गया? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए रंगून। 1857 ईस्वी के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून जो है निर्वासित कर भेज दिया गया। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह के दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए कैंपबेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी मद्रास। दोस्तों सभी क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट लिया गया है, याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई की वीरता को देखते हुए अंग्रेज अधिकारी जो था ह्यूरोज ने कहा था कि
भारतीय क्रांतिकारी में यह एक अकेली मर्द है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए कमल एवं चपाती। 1857 की क्रांति का चिन्ह जो है कमल एवं चपाती निश्चित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर जो है आधुनिक इतिहासकार में जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जो है कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी एस.एन. सेन। एस.एन. सेन जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए बैरकपुर। बैरकपुर से मंगल पांडे जो है जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली जो है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे। अगला क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने 1857 ईस्वी में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग जो है तात्या टोपे का मूल नाम था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जो है कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा उसको बंदी बनाकर मार दिया गया? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए तात्या टोपे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर द्वितीय को 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी जनवरी 1857 में। जनवरी 1857 में जो है अंग्रेजों द्वारा भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल जो है शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए पील आयोग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला क्वेश्चन है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी नामधारी सिखों ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था?
सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए 26 अप्रैल 1858 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए जेम्स और ट्रम व डब्ल्यू टेयर ने। जेम्स और ट्रम व डब्ल्यू टेयर ने जो 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी टेलर व विसेंट आयर को। टेलर व विसेंट आयर को बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए लखनऊ। लखनऊ में जो है ब्रिटिश अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किस प्रांतों से चयन किया? सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से सिपाहियों की जो है चयन किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा।